एवरीवन, आई होप यू हैविंग अ नाइस डे। सो आज ये मेरा फोर्थ वीडियो है। लेट अस कंटिन्यू विद किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस इज़ पार्ट 2। इसमें मेजरली चीज़ें याद करने की है रादर दैन समझने की, तो वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। एंड अगर क्लियर नहीं दिख रही हैं कोई चीज़ें तो आप प्लीज़ क्वालिटी ऑफ वीडियो एक बार इंक्रीज़ करके ट्राई कीजिए, फिर वो दिखने लगेंगे हिसाब से, है ना। तो कल हम लोगों ने देखा था R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था। टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट किंगडम, ठीक है, दैट इज़ मोनेरा। तो मोनेरा इज़ अ प्रोकैरियोट, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो इनके पास प्रोकैरियोट्स की मेजर फीचर्स होंगे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर होते हैं ये, फिर इनके पास सेल वॉल होती है जनरली, है ना। फिर इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, एक स्ट्रक्चर नहीं होता जो कि यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। दैट इज़ मोनेरा फॉर यू। इनका बिगेस्ट स्पीशी कैटेगरी जो है दैट इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ओवरवेलमिंगली मोनेरा जो है वो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो वाइल टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, तो अब बेसिकली बैक्टीरिया के अलग अलग वो हैं, फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं एक बार कि ये जो साइनोबैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, इट कैन बी यूनिसेलुलर, कोलोनियल या फिर फिलामेंटस, ठीक है। इसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गे भी है, एंड इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये क्लोरोफिल ए वही है जो कि ग्रीन प्लांट्स में भी पाया जाता है, ठीक है। देन देयर इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। ये हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। फिर देन देयर समथिंग कॉल्ड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया रिमेंबर हम लोगों ने यू कैरियोट्स जब देखा था तो देखा था कि चलो कैरियन का मतलब तो न्यूक्लियस होता है, बट यू का मतलब होता है न्यू। तो उसी तरह यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया या फिर न्यू बैक्टीरिया, ठीक है। उस तरह से अब देखो नॉस्टॉक एंड एनाबिना जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने में काम आते हैं। ये डिटेल में हम लोग देखेंगे जब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग देख रहे होंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि इनके पास स्पेशल सेल हेट्रोसिस्ट्स होते हैं। तो ठीक है, तो ये वैसे सेल्स होते हैं जो कि स्पेशली इनको ये स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ही इनको वो इनका मेजर फंक्शन वही होता है, ठीक है। फिर देन देयर आर हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, एंड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया ही होते हैं कि वो खुद से नहीं बना सकते, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिएंट्स पे, ठीक है। तो जनरली वो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। नाउ बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस बाय फिशन, ठीक है। नाउ वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, तो इसमें एक एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है इट वाज डिस्कवर्ड इन 1898 बाय नोगार्ड एंड रू। तो ये बैक्टीरिया का ही एक जीनस है, ठीक है। तो लेकिन रिमेंबर हम लोगों ने अभी देखा था कि सेल वॉल जनरली प्रेजेंट होता है मोनेरा में। तो दिस इज़ द एक्सेप्शन टू दैट कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इट हैज़ एन एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन मतलब वो जो सेल वॉल जिस चीज़ से बनता है उसको पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, ठीक है। तो वो नहीं होता इनके पास, एंड इसके वजह से दे आर नेचुरली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। इसका मतलब कि इनका जो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि वो जो जैसे पेनिसिलिन तरह के टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं जो इनके पास होता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास तो पेप्टिडोग्लाइकन ही नहीं है। तो देयरफॉर इसमें जो ट्रीटमेंट होती है वो इनफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। एंड माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट लैक्स अ सेल वॉल, ये तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद वी हैव टू सी कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। तो प्लाज्मिड्स जो है जनरली बैक्टीरिया में देर इज़ समथिंग कॉल्ड प्लाज्मिड्स दैट आर फाउंड, ठीक है। तो ये ना डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली, ये यीस्ट वगैरह में भी पाए जाते हैं, बट जनरली ये ओवरवेलमिंगली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया है तो उसमें एक छोटा सा एक जेनेटिक मटेरियल ऐसे फ्लोट कर रहा होगा, फिर साइड में छोटा सा यूल सी कि एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, डीएनए जीन है इसमें। एंड ये जनरली जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है, और इसी को फिर बाद में हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में इसको बहुत मैनिपुलेट करते हैं हम लोग, इसको वेक्टर की तरह यूज़ भी करते हैं। बट हाँ, तो प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और वो खुद से रेप्लिकेट करते रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ प्लाज्मिड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोटिस्टा, ठीक है। ये सेकेंड किंगडम है। इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये यूकैरियोट तो है, तो दैट मीन्स इसके पास यूकैरियोट्स के सारी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बट इट इज़ ऑल्सो सिंगल सेल्ड, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर है एंड इवन देन इट हैज़ यूकैरियोटिक फीचर्स, ठीक है। तो मतलब कि क्या इसके पास सेल वॉल होगा? यस होगा। कि क्या इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे? हाँ होंगे। तो ये सारी चीज़ें, बस एक सेल है लेकिन उसमें वो सारी यूकैरियोट्स की सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो उसके बाद जैसे फॉर इसके एग्जांपल्स हैं डायटम्स हो गए, डायनोफ्लैजलेट्स हो गए, यूग्लेनॉइड्स हो गए, ठीक है, स्लाइम मोल्स
वो भी एक तरह के प्रोटिस्ट हैं, वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, हेट्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था, ठीक है। नाउ प्रोटोजोन्स, दीज आर हेट्रोट्रॉप्स, ओके। एंड ये प्रोटोजोन्स अलग अलग शेप्स के होते हैं, शेप एंड साइज के होते हैं, वो तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। यूग्लिना, यूग्लिनोइड्स में यूग्लिना करके एक ऑर्गेनिज्म है। तो दिस ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी फेमसली कॉल्ड द लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसा क्यों? एंड ये हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक दोनों होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें प्लांट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड एनिमल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो प्लांट्स की तरह इनके पास क्लोरोफिल होती है, ठीक है। एंड एनिमल्स की तरह इनके पास सेल वॉल नहीं होती। इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव समथिंग कॉल्ड पेलिकल, ठीक है। तो इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, तो इसलिए इनको एक लिंक कहा जाता है कि हाँ ठीक हो, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच का लिंक है ये, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटिस्टा। नाउ वी मूव ऑन टू फंगाई। तो फंगाई देखो, दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, एंड हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर जैसे कि ईस्ट, मल्टी सेलुलर जैसे कि मशरूम्स, ठीक है। बट ये वेरी ओवरवेलमिंगली ये यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो इनके पास यूकैरियोट्स के सारे फीचर्स हैं। नाउ फंगाई दीज आर मोस्टली सैप्रोफाइट्स। हेट्रोफाइट्स तो होते हैं, लेकिन उसमें भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी सैप्रोफाइट्स की होती है जो ये होते हैं, ठीक है। एंड दे आर जनरली फिलामेंटस एक्सेप्ट ईस्ट, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरोस्पोरा एक तरह का फंगाई है जो कि बायोकेमिकल जेनेटिक्स वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। राइजोपस एक ऐसा फंगाई है जिसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। फिर अगर फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गी के साथ हो तो उसको लाइकेन कहते हैं। अगर फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रूट ऑफ हायर प्लांट्स लाइक प्लांट नोट्स वगैरह के साथ हो तो उसको माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। फिर देयर आर सम फंगाई जो कि एंटीबायोटिक्स में भी यूज़ होते हैं, जैसे पेनिसिलिन, ठीक है। तो फंगाई का एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फंगाई का जो सेल वॉल होता है इट इज़ मेड अप ऑफ चिटिन, ठीक है। तो एक ये वाला एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो जनरली पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। प्लांटे एंड एनिमेलिया थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वील डू इट इन अनदर वीडियो। बट हाँ, अभी तक इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनी कंप्लेंट्स या सजेशंस, तो आप प्लीज़ मुझको कमेंट्स में बताओ। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स। अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वो भी मुझको बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि वो भी समझाऊँ, ठीक है। तो यू हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।